जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट ये जो हो रहा है, आगजनी हो रहा है, आगजनी कांड हो रहा है, तो किसके लिए? तो ये अग्निपथ योजना, अभी जो अग्निपथ योजना जो है ना, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। अग्निवीरों की सेना में अब बहाली होगी, तीनों सेनाओं में, नौसेना में, थल सेना में, वायुसेना में। तो ये जो स्कीम है ना, हमारे जो भारत सरकार ने लॉन्च की है अग्निपथ योजना, तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कहीं कहीं पर है ना, सो ये है ना, सो ट्रेन फूकी जा रही है, तोड़ फोड़ हो रहा है, पूरे देश में उथल पुथल मच गया है। कितना ट्रेन तो रद्द हो गया, लोग को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, यानी कि कितने लोग तो भयभीत हो गए हैं। प्लेटफार्म, ट्रेन के प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर तोड़ फोड़ हो रहा है, ट्रेन की बोगियां जला दी गई हैं, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। तो ये किसका नुकसान हो रहा है? पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है ना, राष्ट्र की संपत्ति। आप राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह से, क्या क्या हक है किसी को कि राष्ट्र की संपत्ति को आग के हवाले करे? अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, लोगों आने जाने में, बिजनेस में, व्यापार में, आवागमन में कितना परेशानी हो रहा है। कितना लोग को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, लेकिन ये पूरा है ना, सब आवागमन ठप हो गया है। तो बिना सोचे समझे, मान लीजिए कि है ना, सो अभी जो है ना, सो कुछ आपको दिक्कत है, परेशानी है, ये अग्निपथ योजना जो सरकार लॉन्च की है, मान लिया कि इसमें आपको दिक्कत परेशानी है, तो इसका आप बैठ के शांतिपूर्वक सरकार गवर्नमेंट से बातचीत भी कर सकते हैं। जब सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार तो ऐसा तो नहीं बोला है कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। सरकार तो बोल रहा है कि आप विद्यार्थी, स्टूडेंट लोग से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करके इसका शांतिपूर्ण हल निकाला जा सकता है। लेकिन आप है ना, सो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बेमतलब का उपद्रव करने पर भिड़ गए हैं, पूरा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पूरा आवागमन बाधित हो गया, पूरा ट्रेन में आग लगा दिए। एक ट्रेन में कितना करोड़ों रुपया लगता है बनाने में, सैकड़ों अरबों रुपया का संपत्ति, ये सब है ना, सो पूरा तोड़ फोड़ करके है ना, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्या हक है किसी को कि है ना, सो ये पब्लिक प्रॉपर्टी, राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह क्षति पहुंचाने का? तो ये काफी गलत काम है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उसको शांतिपूर्ण ढंग से भी सरकार गवर्नमेंट से आप बातचीत कर सकते हैं। जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री बोल दिए हैं कि हम बातचीत करेंगे, तो बातचीत करके इसका हल सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अब बिना सोचे समझे ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो काफी गलत है। ऐसे कितना परेशानी हो रहा है, कोई ढंग का आदमी नहीं। इस तरह जो तोड़ फोड़ जो कर रहा है, उपद्रव, ये छात्र का लक्षण है। जो स्टूडेंट होता है, जो है ना, सो पढ़ लिख के अग्निवीर बनेगा, अग्निपथ योजना में जाएगा, तो सेना में देश की, राष्ट्र की रक्षा करेगा, तो फिर राष्ट्र का गौरव बनाएगा, अपने आप में भी एक डिसिप्लिन और है ना, एक है ना, सो सही नागरिक बनेगा। तो जो जिसको सही नागरिक बनना है, वो इस तरह से तोड़ फोड़ करेगा, पुलिस को पीटेगा। अभी तो आप देखिए कितना स्टेशन पर, वहाँ हाजीपुर स्टेशन है बिहार में, वहाँ पर पुलिस को, आरपीएफ जवान को पकड़ के उपद्रवी सब है ना पीटा है। तो ये पुलिस को, बेमतलब का जो पुलिस है, आरपीएफ जवान जो ट्रेन की रक्षा करता है, उसको पीटने का क्या सलूक है? तो कहीं वहाँ सिकंदराबाद में आग लगा दिया, फिर वहाँ यूपी के है ना, सो ये बरेली में, फिर बस्ती में, बलिया में है ना, आग लगा दिया, ट्रेन को पूरा फूंक दिया। बनारस में हो गया, पटना में आगजनी हो रहा है, उधर लखीसराय में, बेगूसराय में। तो देखिए इसी तरह और भी स्टेट में पूरा फैल रहा है, कहाँ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इस तरह तोड़ फोड़ रहा है। क्या सही? आप सही ढंग से बातचीत करिए। मेरा कहना है कि सरकार से बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत है तो उसका परेशानी होगा, जो होगा उसका सोल्यूशन निकलेगा। इस तरह से आप बेमतलब का 1 दिन 2 दिन हुआ ही घोषणा की भाई आप कुछ दिक्कत हो गया, तो इसके लिए पूरा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पूरा आवागमन बाधित कर रहे हैं, अरबों का संपत्ति खा कर रहे हैं। ये स्टूडेंट, विद्यार्थी का लक्षण है। जिसको सेना में जाना है, वो इस तरह का हरकत करेगा। ये जो है ना, विद्यार्थी का लक्षण है। जिसको सेना में जाना है, वो इस टाइप का काम करेगा। तो ये तो बहुत ही लगता है विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो उपद्रवी है। ये तो लगता है कि है ना, कोई विपक्षी दल का साजिश है, और ये है ना, विपक्षी दल का कार्यकर्ता के रूप में ये है ना, जितना स्टूडेंट नहीं है, ये जितना भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ आग लगा रहे हैं, पूरा डैमेज कर रहे हैं। अब स्कूल, बच्चों के स्कूल बस पर पत्थर मार रहे हैं। बिहार के जो है ना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर पर तोड़ फोड़ कर दिए। बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, चीफ, बिहार की जो है ना, डिप्टी सीएम है, उनके घर पे जाके तोड़ फोड़ कर दिए, गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये क्या सही तरीका है? ये तो आप सही ढंग से इसका निष्कर्ष निकालिए। अगर इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कार्यकर्ता नहीं है, ये तो विपक्षी दल का ना, सो कार्यकर्ता उपद्रवी लग रहा है कि तोड़ फोड़ जानबूझ के कर रहा है, ना कोई बातचीत, ना कुछ नहीं। हम कहते हैं कि अभी कितने देर दुनिया में कितना देश है, जैसे इसराइल है, रूस है, वहाँ पर है ना, सो सिंगापुर है, वहाँ पर है ना, सो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है।
इसराइल में हर नागरिकों को है ना मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। रूस में जाइए, सिंगापुर में जाइए, यूएई में जाइए, ब्राजील में जाइए, तो आप दुनिया के एक एग्जाम्पल है कि है ना, तो वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग सभी नागरिकों को कंपलसरी है। तो भारत में भी अगर वैसा 3 साल 4 साल का कोर्स अगर कर दिया गया और सभी अगर कर दे सभी नागरिकों को कंपलसरी, तो ये तो अच्छा बात है ना। उससे अगर है ना, तो ये जैसे अग्निपथ योजना है, इसमें जाएगा तो पूरा ट्रेनिंग मिलेगा, तो उसे एक ट्रेंड आदमी तो बनेगा ना, डिसिप्लिन मैनर में, उसको सेना का पूरा तजुर्बा होगा, ट्रेनिंग का तजुर्बा होगा, तो कोई भी काम जीवन में आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा कर सकता है। उसको डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब 10 पास लड़का है ना जो अग्निवीर बनेगा, उसको है ना 4 साल के बाद डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा 11 का 12 का, तो ये है ना उसके लिए है। अब फिर ये सरकार तो बोल दिया है कि इसमें से जितना भी है ना, सो अग्निपथ योजना में जितना भी बहाली होगा उसका 25% को अस्थायी तौर पर है ना सेना में हम भर्ती करेंगे। तो ये बात तो क्या है कि जितना भी है ना, सो अग्निवीर योजना में जितना भी स्टूडेंट अगर सफल होगा तो उसको 4 साल के बाद अस्थायी तौर पर रखेंगे। और फिर नहीं, उसको डिग्री देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, उसको 4 साल का ट्रेनिंग का अनुभव होगा, तो उसको फिर प्राइवेट फर्म में या किसी और भी है ना, जब वैकेंसी निकलेगा, जैसे केंद्रीय बल, सुरक्षा बल, ये सबका वैकेंसी निकलेगा या और भी, तो उसमें उसको है ना, सो प्राथमिकता दिया जाएगा। अब जैसे कोई है ना सीआरपीएफ ये सब का बहाली होगा, बीएसएफ का, तो ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे 4 साल का अग्निपथ योजना में, तो उनको है ना प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकार बोला है कोई प्राइवेट फर्म में या पूरा कहीं भी वैकेंसी निकल रहा है तो उसको अब है ना सरकार सही ढंग से लगाएगा। तो इस तरह से आंख मूंद के तोड़ फोड़ करने का क्या मतलब है कि विद्यार्थी का लक्षण है? ये सब लगता है विपक्षी दल का साजिश है, जानबूझ के है ना सो विरोध करने के लिए, यह है ना उग्रवादी संगठन के टाइप पर यह ना तोड़ फोड़ कर रहा है, डैमेज किया। ये तो आतंकवादी का काम है, विद्यार्थी करेगा। विद्यार्थी का काम है कि पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ जरूरत होगा तो शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करेगा, शांतिपूर्ण ढंग से उसका मांग करेगा। सरकार जब बातचीत करने के लिए तैयार है तब कहा ऐसा करेगा, तो कायरानापूर्ण हरकत है। अभी देखिए तो सरकार है ना, ये प्रधानमंत्री बोल दिया, राजनाथ सिंह बोल दिए कि अभी है ना 17 से पहले था 17 से 21 साल तक ही भर सकता है, लेकिन 2 साल है ना, सो अभी तो बहाली कोरोना के कारण रुका हुआ था फौज में, तो फिर अब है ना इसमें उम्र बढ़ा दिए, उम्र सीमा भी बढ़ा दिया, 23 साल कर दिए। पहले 21 साल था मैक्सिमम, अब 23 साल हो गया, तो अब और भी लोग है ना इसमें उम्मीदवार बन सकते हैं। तो देखिए सरकार तो अभी कर ही रहा है, फैसिलिटी कर रहा है, तो तोड़ फोड़ करने का क्या है? ये तो बिहार में तो खास करके ये पूरा पता चला गया है कि इसमें जो तोड़ फोड़ किया है ये छात्र नहीं, ये सब है ना उपद्रवी सब है, ये आरजेडी का कार्यकर्ता है, विपक्षी दल का कार्यकर्ता है, सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये है ना, सो देखिए कि अग्निपथ योजना स्कीम में कितना देश में है ना, सो ये है ना, सो हमारे देश में प्राचीन समय में गुरुकुल होता था। गुरुकुल में तो सिर्फ पढ़ाई नहीं किया जाता था, उसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, है कि नहीं? सिर्फ किताबी पढ़ाई गुरुकुल में नहीं होता था। अब है ना, सो महारानी लक्ष्मीबाई थी तो गुरुकुल में पढ़ी थी, तो क्या अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी ये सब चलाना सीखी थी कि नहीं? तो एक तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग होगा, अगर सब कोई करेगा तो ये तो अच्छा बात है। और फिर उसमें से 25% को अस्थायी तौर पर नौकरी देगा, और फिर और भी जगह उनको है ना सो व्यवस्थित करेगा। सरकार बोल दिया गया है, तो इस तरह बेमतलब का तौर पर क्या करना? 21,000 रुपया सैलरी देगा हर महीने, अंतिम साल में चौथा साल में 28,000 रुपया देगा। फिर है ना उनको है ना सो अगर रिटायर करेंगे 4 साल के बाद तो फिर 11-12 लाख रुपया दे रहा है, ये कम बात है। फिर उनको डिग्री फिर और जगह करेगा, आंख मूंद के तोड़ रहा है। मिलिट्री ट्रेनिंग तो सबके लिए जरूरी है, सबको होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? मिलिट्री ट्रेनिंग सब कोई करेगा तो उससे और भी अच्छा होगा। तो अनेक देश में, इजराइल में है मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी, तो क्या इजराइल की सरकार सबको है ना सो नौकरी दे देती है क्या? वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कीजिए 2 साल 2.5 साल 3 साल, उसके बाद है ना सो कुछ लोग को है ना ये अस्थायी तौर पर रखा जाता है, बाद वो ट्रेंड नागरिक बन गया, और भी जगह होगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, प्राइवेट फर्म में नौकरी करेगा, और भी होगा जगह, तो उसको सरकार सेटल करेगी। बेमतलब का है ना तोड़ फोड़ करने का क्या मतलब है? ये सब तो बहुत ही गलत काम है, इसका घनघोर विरोध करना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अग्निपथ योजना का, आंख मूंद के आप बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, धन्यवाद।